तो यार जब मैंने वीडियो बनाया था कि 7 कैरेक्टर्स हु गॉट पावर फ्रॉम इन्फिनिटी स्टोन्स, तो कई लोगों ने बोला था कि यार सुपर सोल्जर सीरम पे भी बनाओ। तो यार क्यों नहीं, लो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि किस किस कैरेक्टर को एमसीयू में सुपर सोल्जर सीरम से पावर मिला है, कब मिला है, कैसे मिला है, सब कुछ जानेंगे। तो यार सुपर सोल्जर सीरम के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इसे 1930 में डेवलप करना स्टार्ट किया था डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन ने जर्मनी में। लेकिन जब हिटलर को इसकी खबर लगी तो उसने अर्स्किन को उसके लिए ये सीरम बनाने को ऑफर किया। ऑब्वियसली अर्स्किन ने मना कर दिया, जिसके बाद उसे फोर्सफुली ये काम करवाया गया योहान श्मिट के अंडर। अब उसे कैसे मजबूर किया गया, क्यों किया गया, ये सब मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है। आप चाहो तो वो वीडियो आई बटन पे देख सकते हो। लेकिन बस यही था कि मजबूरी में डॉक्टर अर्स्किन हाइड्रा और योहान श्मिट के अंडर ये सीरम डेवलप करने लगे। और यहीं पे हमारा पहला कैरेक्टर आता है जिसने कि इस सीरम का यूज किया था। अरे यार आपने बिल्कुल सही गेस किया है, योहान श्मिट। सुपर सोल्जर सीरम का सबसे पहला रेसिपिएंट यही था। जैसे ही श्मिट को ये पता चला था कि डॉक्टर अर्स्किन ने सुपर सोल्जर सीरम का पहला वर्जन बना दिया है, तो उसने उसे अपने ऊपर यूज करना चाहा। डॉक्टर अर्स्किन ने बोला भी कि अभी तो ये अनस्टेबल है और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट ऑब्वियसली योहान श्मिट ने माना नहीं और इस सीरम को अपने में इंजेक्ट कर लिया। सीरम से उसे स्पीड, स्ट्रेंथ और एजिलिटी मिलने वाली थी, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा, जो कि इंजेक्ट करने के बाद उसे मिला भी। लेकिन साथ ही एक साइड इफेक्ट भी मिला, जहां उसका स्किन डिफॉर्म हो गया और वो रेड कलर का हो गया और वो बन गया रेड स्कल। खैर उसके डिफॉर्म बॉडी के बाद भी उसे मनचाहा सुपर पावर तो मिल ही गया। और अब्राहम अर्स्किन को ये भी एहसास हो गया कि सीरम से न सिर्फ बॉडी पे बल्कि ब्रेन पे भी असर होता है, जहां वो सीरम लेने वाले के उस फीचर को या नेचर को और इनहेंस कर देता है। जैसे कि योहान श्मिट में हेट था तो वो और बढ़ गया, और उसके दिमाग में टेज़रेक्ट पाने की चाहत थी तो वो और बढ़ गई। मतलब कि ये सीधा पर्सनैलिटी को और इनहेंस कर देता है। और यहीं पे हमारा सेकंड रेसिपिएंट आता है, स्टीव रॉजर्स, जो कि अब्राहम अर्स्किन का बनाया सुपर सोल्जर सीरम का फर्स्ट और ओनली यूजर था। तो यार देखो हुआ क्या कि जब योहान श्मिट पे सीरम का साइड इफेक्ट हुआ तो उसने डॉक्टर को जेल में बंद करवा दिया। लेटर स्टोरी लाइन में पेगी कार्टर ने उसको छुड़वाया और यूएसए आकर उसने एसएसआर ज्वाइन कर लिया और प्रोजेक्ट रिबर्थ के अंदर अपने सीरम को वो परफेक्ट बनाने के लिए काम करने लगा। इसमें उसकी हेल्प हॉवर्ड स्टार्क ने भी की, जहाँ सीरम के साथ वीटा रेडिएशन को मिलाकर इंजेक्ट करने का प्लान बनाया गया। और यहाँ अर्स्किन ने पर्सनली स्टीव रॉजर्स को चूज किया, क्योंकि उसे पता था कि सीरम से पर्सनैलिटी भी और ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो इसलिए जिसे भी सीरम दिया जाएगा वो दिल का साफ होना चाहिए, और इसके लिए ऑब्वियसली स्टीव रॉजर्स बेस्ट था। और इंजेक्ट करने के बाद स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बन गया। और आगे की स्टोरी तो हम सब जानते ही हैं। आगे डॉक्टर अर्स्किन मारे गए और उनका बनाया सीरम भी वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन देखो हाइड्रा को ऑलरेडी पता चल चुका था कि फाइनली एक सक्सेसफुल सुपर सोल्जर सीरम बन चुका है, इसे बनाना भी पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ हाइड्रा ने भी अपने वर्जन का सीरम बनाना स्टार्ट किया। इस पे काम किया अर्निम जोला ने। उसने अपने वर्जन का सीरम बनाकर विंटर सोल्जर प्रोग्राम के अंदर ये सीरम बकी बार्न्स को इंजेक्ट किया, जो कि हमारा थर्ड रेसिपिएंट है। बकी बार्न्स को उस टाइम हाइड्रा ने किडनैप कर रखा था। लेटर वहीं स्टोरी लाइन में कैप्टन अमेरिका ने उन्हें छुड़ा लिया और फिर 1945 में एक ट्रेन अटैक मिशन पे बकी एक रिवर में गिर जाता है, लेकिन किसी तरह से उसके बॉडी में सीरम के कारण वो बचता है। फिर हाइड्रा उसे कैप्चर कर लेते हैं। गिरने के कारण उसके हाथ को काटना पड़ता है और उसके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है। एंड फाइनली वो बन जाता है विंटर सोल्जर। और विंटर सोल्जर प्रोजेक्ट के अंडर ही हाइड्रा को खबर आती है कि हॉवर्ड स्टार्क ने डॉक्टर अर्स्किन के रिसर्च से फिर से सुपर सोल्जर सीरम बना लिया है। यहाँ वो हॉवर्ड के पास बकी को भेजता है, जहाँ वो उन्हें मार के सीरम की 4 बोतल और ले आता है। और इसी सीरम से 4 और नए विंटर सोल्जर बनाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रा जरूरी मिशन के लिए यूज करता था। और मिशन ना होने पे उन्हें क्रायोजेनिक स्लीप में डाल दिया जाता था। खैर इनका क्या हुआ ये तो आप सब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देख ही सकते हो। अब नेक्स्ट जो सुपर सोल्जर सीरम का यूजर है वो है ब्रूस बैनर, जो कि इसके कारण हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब अब्राहम अर्स्किन के मरने के बाद सब यही सीरम बनाने में लग गए थे। हॉवर्ड ने भी बनाया, लेकिन उसे भी हाइड्रा ने बर्बाद कर दिया। और डॉक्टर अर्स्किन के डेथ के बाद प्रोजेक्ट रिबर्थ तो बंद ही हो गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्म फोर्सेस के अंडर बायोटेक फोर्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसे लीड किया थंडरबोल्ट रॉस ने। उन्होंने ब्रूस बैनर को ये सीरम बनाने के लिए चूज किया, जहां उसका एक ही काम था कि अब्राहम अर्स्किन के रिसर्च की हेल्प से वही सीरम फिर से रिक्रिएट किया जाए और उसे मिलिट्री में यूज किया जाए। बैनर को लगा कि अगर वीटा रेडिएशन की जगह गामा रेडिएशन को यूज किया जाए तो ये सीरम और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपने वर्जन का सीरम बनाया।
और सीधा खुद पे ही ट्राई कर लिया, जिससे कि अल्टीमेटली वो हल्क बन गया। यहीं पे ब्रूस को रोकने के लिए थंडरबोल्ट रॉस ने एमिल ब्लॉन्स्की को भेजा, जो कि हमारा सुपर सोल्जर सीरम का अगला यूजर है। ब्लॉन्स्की को फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद ही ये पता चल गया कि ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसके बाद उसे रोकना तो पॉसिबल नहीं। इसके बाद थंडरबोल्ट रॉस ने उसे समझाया कि उसने जिस हरे दानव को देखा था वही ब्रूस है और सुपर सोल्जर सीरम के एक वर्जन के कारण ऐसा हुआ है। इसके बाद ब्लॉन्स्की के इंसिस्ट करने पे उसे भी ब्रूस वाले सीरम का एक अर्ली वर्जन का स्मॉल डोज दिया गया, ताकि वो किसी भी तरह से ब्रूस को रोक सके। लेकिन एमिल ब्लॉन्स्की के मन में कुछ और ही था, उसे हल्क से भी ज्यादा पावर्स चाहिए थे, तो वो गया सीधे डॉक्टर सैमुअल स्टन्स के पास, जिसके पास ब्रूस अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और हल्क जैसा पावर चाहने के लालच में वो डॉक्टर स्टन को फोर्स करता है कि ब्रूस के ब्लड से निकाला सीरम उसमें इंजेक्ट किया जाए। डॉक्टर स्टन के वार्निंग के बाद भी कि सिंस उसके बॉडी में ऑलरेडी एक सीरम प्रेजेंट है, तो एक दूसरा सीरम डालने से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद भी एमिल ब्लॉन्स्की अपने में ये सीरम इंजेक्ट करवा लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अबॉमिनेशन में। तो यार ये थे 5 कैरेक्टर्स जिनको कि उनके सुपर पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिले हैं। इसी सीरम का एक वर्जन एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी दिखाया गया, जहां हाइड्रा ने सेंटीपीड प्रोजेक्ट के अंदर सेंटीपीड सीरम बनाया था, एक्सट्रीमिस, गामा रेडिएशन और चितौरी टेक्नोलॉजी को मिलाकर। लेकिन वो एक अलग ही स्टोरी लाइन है, तो यहाँ डिस्कस करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसलिए अभी इन 5 कैरेक्टर्स के बारे में ही जानो। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट दो। और भाई वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। टाइम स्टोन अनटचेबल क्यों है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और फीमेल थॉर की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।